Hello everyone, good morning. So today we are going to discuss about झारखंड पैरामेडिकल, इसका सिलेबस और इम्पोर्टेंट बुक्स की बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एग्ज़ाम्स दो मीडियम में होता है, हिंदी और इंग्लिश। तो आप लोग जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है 10th के बाद एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं। पैरामेडिकल का तो ऑफकोर्स दे सकते हैं 10th के बाद, और 12th के बाद भी दे सकते हैं। तो 10th के बाद जितने भी कोर्सेज करेंगे वो डिप्लोमा होता है या फिर सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स। 10th के बाद सिर्फ यही दोनों कोर्सेज होते हैं, ठीक है। और 12th के बाद आप बैचलर्स मतलब ग्रेजुएशन, ठीक है। 10th में हम लोग देखते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो मैथ्स, साइंस और जनरल नॉलेज। टोटल 150 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स के तीनों होते हैं, ठीक है। उसके बाद 12th का भी सेम है, 150 मार्क्स का होता है। मैथ्स, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, बायोलॉजी से हो तो बायोलॉजी, मैथ्स से हो तो मैथ्स, ठीक है। और अगर दोनों से आपका अगर चल रहा है तो अच्छी बात है। आप वहाँ पे जब फॉर्म भरोगे तो आपको वहाँ पे दोनों ऑप्शंस में टिक करने होते हैं, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। ये भी सेम 50 मार्क्स के, ठीक है। निगेटिव मार्किंग में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि निगेटिव मार्किंग कैसे होता है। तो इसका जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है, मतलब 0.25, ओके। तो 1/4 का मतलब है कि 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन गलत है तो 1 मार्क्स कट जाएगा, ये निगेटिव मार्किंग है। सिलेबस की बात करें तो पहले हम लोग 12th के बेसिस पे देखेंगे। तो फिज़िक्स देख लेते हैं पहले। फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स एंड लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर। सेम सिलेबस है बिहार के लिए भी, कुछ अलग नहीं होता है। वही एनसीईआरटी का भी जितना सिलेबस है सबके लिए एक है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक, ऑसिलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एटम्स एंड न्यूक्लियाई और कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये सारा आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके बाद है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में पहला जो चैप्टर्स है वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन सॉल्यूशन एंड केमिकल काइनेटिक, ठीक है। रेडॉक्स में आपका वही कैलकुलेशन का पार्ट ज़्यादा होता है। कैलकुलेशंस ज़्यादा आता है। सॉल्यूशन में वही सॉल्वेंट और सॉल्यूट कितना है उसको ऐड करके क्या सॉल्यूशंस बनता है, मतलब वही चीज़ है। आप इसमें भी न्यूमेरिकल्स देख लेना, न्यूमेरिकल्स 1-2 आएगा ही आएगा। उसके बाद चलते हैं मैथ्स पे। मैथ्स का पहला चैप्टर है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर आपका इसका फॉर्मूला अच्छे से याद है तो आप ट्रिग्नोमेट्री आसानी से कर लोगे, बस उसका प्रोसेस भी देख लेना। अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज़। स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी जो है वो जाके यहाँ पे 12th में थोड़ा सा टफ हो जाता है, पर अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इंटीग्रल कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। इसमें शायद लॉग के बारे में पढ़ते हैं, लॉग नहीं, हाँ मतलब शायद नहीं, लॉग के ही बारे में पढ़ते हैं, तो आप लॉग अच्छे से कर लेना। बायोलॉजी की बात करें तो उसमें पहला चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट, सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये सबसे बेस्ट चैप्टर है अगर आपको मार्क्स अच्छा लाना है तो, क्योंकि इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल इन फ्लावरिंग प्लांट, जेनेटिक एंड एवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, अब बात करें जनरल स्टडीज़, तो ये 10th लेवल के लिए है। 10th लेवल में भी वही चीज़ है, NCERT का आप जितना भी सिलेबस है आपके कंटेंट में, आप जाके देख के वहाँ से आप तैयारी कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ जीके के बारे में बता देती हूँ। जीके में 2 टाइप होता है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। स्टैटिक किसको कहते हैं? जो कभी चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल में जैसे बताऊँ तो कैपिटल, किसी स्टेट का कैपिटल वो चेंज नहीं होता है तो उसको हम लोग स्टैटिक में लेंगे। और नॉन स्टैटिक जो चेंज होता रहता है, मतलब प्रधानमंत्री चेंज होते रहते हैं ना, तो उनके बारे में है नॉन स्टैटिक। ठीक है, अब जो पहला है हिस्ट्री में, आई मीन जनरल स्टडीज़ में, तो हिस्ट्री। उसके बाद क्वेश्चन रिलेटेड टू द सोशल इशू, करंट अफेयर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और अदर मिसलेनियस क्वेश्चंस। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बुक की बात करें तो सबका राजा NCERT होता है, तो इसका भी यही है। तो आपको NCERT अच्छे से करना है। उसके बाद किसी भी बुक की तरफ मत देखना, और अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस सेट अरिहंत का लेना, उससे बेटर कुछ नहीं है। अरिहंत से ज़्यादा क्वेश्चंस मैच करेंगे एग्ज़ाम में जाके, तो आप प्रैक्टिस सेट, जितना प्रैक्टिस सेट लेना है ले सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी बुक की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ NCERT। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और कोई भी क्वेरीज़ हो आप लोग कमेंट करके बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियोस बना दूँगी। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।